हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बड़े क्रिटिकल टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा, इसी वजह से आप इस वीडियो में आए हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो पूरा देखना है, ताकि मेरी जो भी बातें हैं वो आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि ये वीडियो एक बड़ा क्रिटिकल टॉपिक पर बेस्ड है, जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप सीजी बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी वीडियोस सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं, बल्कि टीचर्स भी देखते हैं और बच्चों के पेरेंट्स भी देखते हैं। तो अगर टीचर्स हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको तो मैं विशेष तौर पर कहूँगा कि आपने वीडियो पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। जो जो पॉइंट मैं हाईलाइट करूँगा, बहुत बारीकी से, बहुत ध्यानपूर्वक आपने समझना है और आगे आपको अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ आपको पता ही है कि हम किस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारा ये जो नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, सेशन 2025-26, यानी ये जो सत्र है हमारा, अगला सत्र 2025-26, ये 16 जून 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। आज की तारीख आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, 13 जून 2025। पिछले दिनों, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, 11 जून 2025 को हमने एक वीडियो अपलोड की अपने इसी चैनल पर, जिसमें हमने ये बताया कि भैया आपकी किताबें बदल रही हैं। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि क्लास 1, 2, 3 और क्लास 6, इन 4 कक्षाओं की किताबें जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए या फॉलो करते हुए एससीईआरटी किताबें बदलने जा रहा है। नई किताबें छप रही हैं, नया सिलेबस उनके लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए पुरानी जो किताबें थी क्लास 1 से 3 तक और 6 क्लास की किताबें, वो यूज नहीं होंगी। अब उसके लिए नए सिलेबस एनसीईआरटी के बेस पर नई किताबें आएंगी और थोड़ा प्रिंटिंग में डिले चल रहा है मामला, इस वजह से थोड़ा सा देर हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद आपके कक्षा, आपके स्कूल तक वो किताबें पहुंचेंगी और नए सत्र से क्लास 1, 2, 3 और क्लास 6 के सिलेबस और किताबें बदल जाएंगी। तो ये तो किताबों का मामला था। आज की तारीख 13 जून 2025 को एक नया एटम बम फटता है सीजी बोर्ड की तरफ से। मीडिया आर्टिकल में ये खबर आती है कि भैया अब नए सत्र से नया करिकुलम डिजाइन किया जाएगा, वो भी एनसीईआरटी के बेस्ड या बेसिस पर कह लीजिए। नया करिकुलम, नया सिलेबस डिजाइन हो रहा है और आपका जो परीक्षा पैटर्न था क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक, जी चारों कक्षाओं के बारे में बात हो रही है। मैं आगे डिटेल से एक एक चीज समझाऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात अच्छे तरीके से आपने समझनी है। क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के हों, चाहे आप साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के हों, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम के हों, किसी भी फील्ड के हों, आप 11वीं 12वीं के, भैया सिलेबस बदल रहा है, एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। और 9th-10th का भी सिलेबस ओवरऑल अगर सेम रहता है तो भी एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। इसीलिए अब आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी हो गया और मेरी सारी बातों को समझना बहुत जरूरी हो चुका है। किताबें मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी 11वीं 12वीं के लिए कि भैया हमारा बोर्ड स्ट्रिक्टली बोलता है कि आपको एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करना है। एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करने का ये मतलब है कि आपने एनसीईआरटी की बुक भी फॉलो करनी है। और मैं इकलौता वो बंदा हूं जो 2019-20 से ये चिल्ला चिल्ला के अकेला यूट्यूब पर ये समझा रहा हूं कि आपके स्कूल में चाहे किसी भी पब्लिकेशन की किताबें लग रही हों, युगबोध लग रही हों, प्रबोध लग रही हों, नवबोध लग रही हों, या किसी थर्ड पार्टी पब्लिकेशन की किताबें लग रही हों, स्ट्रिक्टली मैं कहता हूं इनको छोड़िए और एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। और धीरे 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 हमारी वीडियोस की बरकत से बहुत से स्कूलों में तब्दीली आई, बदलाव आया, बहुत से स्टूडेंट के मन में बदलाव आया, टीचरों के मन में बदलाव आया और आज की डेट में कई स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है हमारी वीडियोस की बरकत से। ठीक है, तो आइंदा के लिए भी आप अब सचेत हो जाइए कि अब आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, क्योंकि आज के आर्टिकल में जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें सिर्फ एनसीईआरटी ही बेस्ड रहेगा और एनसीईआरटी के बेसिस पर ही अब आपके एग्जाम पैटर्न डिसाइड होंगे। नया ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। आपको पता है 11वीं 12वीं में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपने देखा होगा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते थे। 10वीं लेवल तक तो आपको पता है 9वीं 10वीं का पेपर जो भी आता है, 9वीं तो होम एग्जाम होता है, 10वीं का बोर्ड एग्जाम होता है, आपको पता है 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें 5 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स होता है और 5 नंबर का मैच द कॉलम या ट्रू फॉल्स होता है। 15 नंबर के
बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने मौजूद होते हैं। लेकिन 11वीं 12वीं के एग्जाम पैटर्न में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता था। लेकिन ये जो सेशन है 2025-26, अब आपके ब्लूप्रिंट को रिफाइन किया जा रहा है और अब आपके जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बनेंगे, जो ब्लूप्रिंट अभी तैयार हो रहा है, जो सिलेबस में काट छाट हो रहा है, उसमें ये बात साफ साफ कही गई है कि अब 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए भी एमसीक्यू पैटर्न डाला जाएगा जैसे सीबीएसई में होता है। जी हां, तो इसका यह मतलब है कि 2025-26 सेशन से पहले जो पेपर हुए हैं, जो पीवाईक्यूज की सहायता लेकर के हम लोग अगले कक्षा की रणनीति बनाते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके, वो अब उतना काम नहीं आना। थ्योरी के लिए तो वो काम आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए वो काम जरूर आएगा, लेकिन पैटर्न अब वो ऐसा नहीं रह जाएगा, पैटर्न बदल जाएगा। यानी हर सब्जेक्ट के अंदर आप देखेंगे, हर चैप्टर से जितने जितने नंबर के क्वेश्चन आते थे, ब्लूप्रिंट की बात कर रहा हूं, वो ब्लूप्रिंट चेंज हो रहा है। तो किसी चैप्टर से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो अगली ब्लूप्रिंट जो हमारी बनेगी, अब जो पेपर आएंगे, हो सकता है वहां से सिर्फ 2 ही नंबर के क्वेश्चन आए या 3 नंबर के क्वेश्चन आए। यानी अब किसी पर्टिकुलर चैप्टर से या यूनिट से जितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे परीक्षा में, वो बदल जाएगा। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी चेंज हो रहा है। जिस तरह से एनसीईआरटी कट छट गई है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा सीजी बोर्ड का सिलेबस पुराना है और उस सिलेबस में सब कुछ है। आज की जो एनसीईआरटी आ रही है, वो सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो करते हुए बनाई जा रही है और नई एनसीईआरटी की किताबों से बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा चैप्टर, बहुत सारे टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। तो जी हाँ, सीजी बोर्ड ने भी आंखें खोल ली भैया, जग गया है हमारा बोर्ड, और अब नई एनसीईआरटी के बेसिस पर हम अपने सिलेबस को रिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमारे यहां भी बहुत से सब्जेक्ट के अंदर से बहुत सारे चैप्टर डिलीट होंगे, बहुत सारे टॉपिक डिलीट होंगे। जैसा एनसीईआरटी फॉलो कर रही है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा सिलेबस रिफाइन किया जाने वाला है। तो आपको इस वीडियो को देखना है और बहुत संजीदगी के साथ देखना है और बहुत ध्यान से समझना है। हम एक एक चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा 11वीं 12वीं के मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, तो मैथमेटिक्स में भी आपको पता होगा कि भैया सीधा 100 नंबर का पेपर आता था थ्योरी का। जैसे फिजिक्स में तो 70 नंबर का थ्योरी होता था, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता था। केमिस्ट्री में भी 70 नंबर का थ्योरी होता था, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता था। बायोलॉजी में भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था और 70 नंबर का थ्योरी हो जाता था। इंग्लिश हिंदी में आपको पता है 80 नंबर का पेपर होता था और 20-20 नंबर के प्रोजेक्ट होते थे, प्रायोजना कार्य जिसको बोलते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट था 11वीं 12वीं का जिसमें कोई प्रायोजना कार्य नहीं था, कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं था, पूरा पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था और थ्योरी के ही 100 नंबर आपको मिलते थे डायरेक्ट। और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता था, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, कोई जोड़ी बनाओ नहीं, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन होता ही नहीं था। वो 5 क्वेश्चन होते थे 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, लेकिन वो तो क्वेश्चन आंसर थे। लेकिन अब भैया आपका मैथमेटिक्स भी 80 नंबर का होगा जैसे सीबीएसई में होता है, और 20 नंबर का प्रायोजना कार्य आपको दिया जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट के मन में थोड़ी सी राहत की भावना जागेगी। इसके अलावा जो 80 नंबर का थ्योरी पेपर होगा मैथमेटिक्स का, 11वीं 12वीं दोनों की बात कर रहा हूं मैं, 12वीं बोर्ड की बात हो रही है, 11वीं होम एग्जाम की बात हो रही है। 80 नंबर का जो थ्योरी पेपर होगा, उसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कम से कम 10 नंबर के। तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें 4-4 ऑप्शन रहता है, और 5 वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, एक शब्द में उत्तर दो वाला, जिसको आप वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं, या एक लाइन में अगर आप आंसर लिख रहे हैं, एक शब्द में आप आंसर दे रहे हैं, तो उसको फिल इन द ब्लैंक्स भी हम मान सकते हैं। तो 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर भी और बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी। ये बड़ी खुशी की बात है, इसमें अब आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे 10वीं लेवल तक 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप हंसते खेलते बाजी मार ले जाते हैं, आसानी के साथ 15 नंबर सिक्योर किया जा सकता है, और अगर 10-20 नंबर का बच्चा पढ़ लेता है तो वो इसे पास हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से 11वीं 12वीं में जो मुसीबतें बच्चे 2019 से झेल रहे हैं 2025 तक, अभी तक जिन बच्चों ने पेपर दिया था, 2019 से हमारा सिलेबस बदला हुआ था 11वीं 12वीं का, और 2018 से हमारा सिलेबस बदला हुआ था 10वीं का, 9वीं 10वीं का। 2018 में 9वीं 10वीं का नया सिलेबस लागू किया गया जो अब तक चल रहा है, और 2019 में 11वीं 12वीं का नया सिलेबस सीबीएसई के बेस पर, एनसीईआरटी के बेस पर लागू किया गया जो अब तक चल रहा है। लेकिन परीक्षा पद्धति में बदलाव नहीं हुआ था, वो बदलाव अब इस सेशन से होने जा रहा है। तो सभी शिक्षकों से आग्रह है कि मेरी वीडियो बहुत ध्यान से आपने देखनी है, सभी स्टूडेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझनी है आपने। और अब हम जो आपको मीडिया आर्टिकल दिखा रहे हैं आज 13 जून 2025 का,
उसमें जो बातें डिस्कस की गई हैं वो हमने वन बाय वन डिस्कस करनी है और आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट लूंगा, ये जो एक पिछला वीडियो मैंने आपके सामने बताया था कि ये पिछले साल का है। अगर आप ध्यान से देखें, पिछले वर्ष में ये है 23 मई 2024 का नवभारत का राजधानी एडिशन वाला एक पेपर कटिंग, जिसमें साफ साफ ये बताया गया था कि अगले साल यानी ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है 2025-2026 से क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का सिलेबस बदलेगा। तो अभी फिलहाल 2025-26 में पूरी पूरी कक्षाओं का सिलेबस तो नहीं बदला था। पिछले न्यूज में ये आया था कि क्लास 1, 2, 3 और क्लास 6 इन 4 कक्षाओं की सिलेबस या किताबें बदल दी गई हैं और नई किताबें छप के अब आपके स्कूल तक पहुंचेंगी। लेकिन क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की जो सिलेबस है उसको रिफाइन किया जा रहा है, उसके ब्लूप्रिंट को रिफाइन किया जा रहा है। यानी किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आने वो सब बदल जाएगा जी, पुराना कुछ भी काम में नहीं आना है, अब सब कुछ नया होने वाला है। तो चलिए उसको हम समझेंगे। और यहां पर आप देखिए कि मैंने ये भी बताया था कि अब ये अभी देखिए 12 मई 2025 की खबर है, ये आपकी हरी भूमि का पेपर कटिंग है, जिसमें ये बोला गया था कि 6 जिलों में निजी स्कूलों को आदेश एनसीईआरटी किताबों का ही करें प्रयोग। 6 जिलों में जो कलेक्टर हैं उन्होंने आदेश दिया था कि भैया सिर्फ आपको अपने स्कूल में एनसीईआरटी लगानी है। और अब एनसीईआरटी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है क्योंकि भैया कीमतें बाकी जो पब्लिकेशन है उनकी बहुत ज्यादा है, एनसीईआरटी से 10 गुना ज्यादा है। तो एनसीईआरटी किताबें जो 700-800 में आपको पूरी मिल जाएंगी, वहीं आप अदर पब्लिकेशन की किताबें लेने जाएंगे तो 2000 से 2500 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, और वो लेवल भी नहीं होता जो लेवल एनसीईआरटी का होता है। समझ आई बात? तो चलिए अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर और वो तमाम बातें हम डिस्कस करते हैं जो हमने करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए ये आज की तारीख में नव भारत के अंदर राजधानी एडिशन में ये तमाम बातें छपी हुई हैं जो आपको समझनी है, और इसको हमको एक एक करके सारी चीजें बड़ी डिटेल के साथ समझना है। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करना है, बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से सारी चीजें समझनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी हेडलाइन पर आते हैं, इसकी हेडिंग जरा समझते हैं। देखिए, नए शिक्षा सत्र से 11वीं एवं 12वीं के गणित में भी होंगे प्रोजेक्ट वर्क, जो अभी मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, एक एक पॉइंट इसका ध्यान समझिएगा, इसको ये समझने लायक पेपर है। ठीक है, जब आप इसको समझेंगे तब आपको बाकी की कहानी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, अब देखिए ना, यहां से मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं। अब तक केवल गणित को छोड़कर अन्य विषयों में यह व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था? कि उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, MCQs आते थे। मैथमेटिक्स में नहीं आता था, बाकी सब सब्जेक्ट में आता था। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो 5 अति लघु उत्तरी होंगे। मैक्सिमम बना रहा है नई शिक्षा नीति के अनुरूप नया ब्लूप्रिंट। तो ये तो अभी बात की बात है, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जो बन रहा है ब्लूप्रिंट उसमें ये सुविधा रहेगी कि 5 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 5 आपको शॉर्ट आंसर, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसको आप एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 10 ऑब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको अब पेपर में देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो मैं इस पेपर को बहुत ध्यान से आपको समझाना चाहता हूं, एक एक पॉइंट वो आपने समझना है। यहां देखते जाइए, आराम से समझते जाइए। देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम ने 9वीं से 12वीं तक सभी विषयों का ब्लूप्रिंट बदल दिया है या बदल रहा है। समझ में आई बात? हमारा जो सीजी बोर्ड है, ध्यान से देख लो, 9वीं से 12वीं तक सभी विषय, ये सिर्फ 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए अपडेट नहीं है, ये 9th से लेकर के क्लास 12 तक के लिए अपडेट है। तो क्लास 9th में जो बच्चा पढ़ रहा है, क्लास 10th में जो बच्चा पढ़ रहा है, 11th पढ़ रहा है, 12th पढ़ रहा है, सभी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बदलने वाला है, बदला जा रहा है और बदल दिया गया है। आखिरी चरण में काम चल रहा है। बस जैसे ही आपका शिक्षा सत्र स्टार्ट होगा 16 जून से, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वेबसाइट में सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी नए ब्लूप्रिंट के साथ, और फिर हमारी वीडियोस आ जाएंगी उनके ऊपर। ठीक है जी, तो देखिए ये बात समझ गए, सभी विषयों का ब्लूप्रिंट बदल रहा है। ब्लूप्रिंट बदलने का मतलब है सिलेबस चेंज हो रहा है, यानी नंबर सिस्टम तो बदलेगा ना जी, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे वो सब कुछ बदल रहा है। ठीक, कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से टॉपिक नहीं आएंगे, वो तमाम बातें यहां पर आ रही हैं। अब देखिए ना आगे, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ब्लूप्रिंट होगा। ये जो नई हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। यहां देखिए 11वीं एवं 12वीं के गणित विषय में भी अब प्रायोजना को शामिल किया जा रहा है। ये वही बात है जो मैंने बताया था, अभी तक 100 नंबर का पेपर होता था मैथमेटिक्स में 11वीं 12वीं में, अब 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो स्टूडेंट को काफी राहत हो जाएगी, 20 नंबर वो वैसे सिक्योर कर लेंगे।
ठीक है। वहीं सभी विषयों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हर विषय में होगा, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। ठीक, 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, यहां समझते जाइएगा, 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आधे प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। आधे का मतलब अगर 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं तो 5 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन आपको चुनना होता है। और आधे क्या होंगे, अति लघु उत्तरी, यानी एक शब्द में उत्तर देने वाले होंगे। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, और वैसे भी वन वर्ड वाले आंसर हो सकते हैं। समझ आई बात? तो 10 आपके ऑब्जेक्टिव हो गए जी। 10 ऑब्जेक्टिव में 5 आपके, साइड में मैं लिखते भी चलता हूं, यहां पर साइड में यहां पर मैं लिखते भी चलता हूं, 10 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव। अब इस 10 ऑब्जेक्टिव में 5 आपके रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 5 आपके रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स बोल दो या वन वर्ड बोल दो, वन वर्ड बोल दीजिए या फिल इन द ब्लैंक्स बोल दीजिए। इसमें भी तो भैया एक शब्द में ही आंसर दिया जाता है ना, तो इसके 2 टुकड़े हो गए। ये आपको 10 नंबर देगा, एक एक नंबर के रहेंगे, तो 10 नंबर तो आप वैसे ही सिक्योर कर लेंगे। 10वीं में 15 नंबर का हिसाब किताब होता है इस तरह का, यहां पर 11वीं 12वीं में 10 नंबर का हो जाएगा, तो भी तो बहुत राहत है। 80 नंबर के पेपर में 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा। 70 नंबर के फिजिक्स के पेपर में 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। ये पूरी जो कटिंग है पेपर की, ये पढ़ने योग्य है और आपको पढ़ना मेरे साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। ठीक है भैया, अच्छी बात है, एनईपी लागू कर दो। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा में बदलाव हो रहा है, बहुत अच्छी बात, करते रहो। लेकिन ये काम थोड़ा पहले करना चाहिए था, स्कूल सत्र शुरू होने से बहुत पहले। अब स्कूल सत्र शुरू हो रहा है, एटम बम फोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। कक्षा पहली से तीसरी और छठवीं के पाठ्यक्रम में इस साल से बदलाव किया गया है। ये तो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया कि क्लास 1 से 3 और क्लास 6 का सिलेबस बदल गया, किताबें बदल गई, नई किताबें जल्दी आ जाएंगी आपके स्कूल में। अब देखिए यहाँ ना, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुकूलित किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है बच्चों एनसीईआरटी का जो करिकुलम है उसके अनुसार, उसके अनुकूलित एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को अनुकूलित करते हुए प्रदेश में नया पाठ्यक्रम एससीईआरटी द्वारा तैयार किया गया है। यानी एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए, उनके सिलेबस को फॉलो करते हुए हमारे यहाँ जो किताबें छापते हैं, हमारे यहाँ एससीईआरटी इन्होंने नया सिलेबस डिजाइन कर दिया है। किसको बेस बनाते हुए? एनसीईआरटी के सिलेबस को बेस बनाते हुए एससीईआरटी ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंदर नया सिलेबस डिजाइन कर दिया है। समझ आई बात? वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रश्न पत्र योजना में बदलाव किया जा रहा है। यानी अब जो 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो एग्जाम पेपर आता है, उसके पैटर्न में भी चेंज किया जा रहा है। यानी अभी तक हमारा जो प्रीवियस ईयर के पेपर आते थे, वो जिस जिस हिसाब से बनते थे कि 2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के इतने क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के इतने क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा डिजाइन रहेगा, वैसा डिजाइन रहेगा, सब गोलगप्पा हो गया जी, सब खत्म। क्योंकि अब नई ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार कर ली है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल यानी 9वीं 10वीं और हायर सेकेंडरी यानी 11वीं 12वीं के लिए नया ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। नया ब्लूप्रिंट, समझ गए? नया ब्लूप्रिंट एनसीईआरटी द्वारा किए गए बदलाव और प्रदेश के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करने, शैक्षिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। जैसे सीबीएसई के बच्चे अच्छे खासे कंपटीशन एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि उनका एग्जाम पैटर्न इस तरह से है कि उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था, हमारे यहाँ तो बस थ्योरी 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 थ्योरी, न्यूमेरिकल भी गिनती के आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से आपका एससीईआरटी का सिलेबस डिजाइन कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नई प्रश्न पत्र योजना में सभी विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हर विषय में, हर सब्जेक्ट में। किसी विषय में यदि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी 5 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे और 5 आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी एक शब्द वाले उत्तर देने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक, विशेषज्ञों का माने तो पहली बार बहुविकल्पी प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, 11वीं 12वीं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आता ही नहीं था, ये तो पहली बार ही होने जा रहा है 2019 के बाद से। ठीक है, नए ब्लूप्रिंट के अनुसार अन्य विषयों की तरह अब गणित में भी, ये बात समझ गए,
यानी नया जो ब्लूप्रिंट आने वाला है उसके अनुसार बाकी सब्जेक्ट की तरह अब गणित में भी प्रायोजना कार्य शामिल किया जाएगा। यानी अब गणित भी आपका 100 नंबर के बजाय 80 नंबर का होगा और 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट में दिया जाएगा। तब आपको मैथमेटिक्स में भी प्रोजेक्ट बनाना है 2025-26 के सेशन से। अब तक गणित में सैद्धांतिक के पूरे 100 अंक होते थे, यानी मैथ्स में पूरा थ्योरी पेपर होता था 100 नंबर का। बदलाव के बाद 11वीं एवं 12वीं गणित में सैद्धांतिक के 80 अंक, समझे? यानी नया जो ब्लूप्रिंट आएगा 2025-26 सेशन में, अब मैथमेटिक्स में थ्योरी के 80 नंबर होंगे और प्रायोजना के 20 अंक होंगे प्रोजेक्ट के। अब देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुरूप होगी प्रश्न पत्र योजना, ये भी मैंने बता दिया। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ की सचिव श्रीमती पुष्पा साहू जो IAS रह चुकी हैं, उन्होंने कहा है कि विषय विशेषज्ञों द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार करने की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यानी ये काम चल रहा है जी, बहुत पहले से चल रहा है। नया ब्लूप्रिंट नए शिक्षा सत्र से ही लागू होगा, यानी हमारा ये जो शिक्षा सत्र है 2025-26, इसी शिक्षा सत्र से ये लागू हो जाएगा नया ब्लूप्रिंट, समझे? यानी पुराना ब्लूप्रिंट आपको नहीं पढ़ना है, पुराना सिलेबस आपने नहीं पढ़ना है, समझे? हमने 11वीं 12वीं के सिलेबस की वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी कि अब 1-2 दिन में आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की वीडियोस देंगे, लेकिन अब वो वीडियोस नहीं आएंगी। अब नई सिलेबस की वीडियोस आएंगी, जब ये सिलेबस अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, तब उसके बाद नए सिलेबस नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से वीडियोस आएंगी, ठीक? क्योंकि अब पुराना सिलेबस लागू नहीं हो रहा है, इसलिए अब हम इस साल अभी सिलेबस की वीडियो नहीं डालेंगे। कब तक? जब तक नया ब्लूप्रिंट नया सिलेबस सीजी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड नहीं हो जाता। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और घबराना नहीं है, ठीक? बाकी बातें मैं आपको आगे बताता हूं ना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए NCERT के आधार पर प्रश्न पत्र योजना बनाई जा रही है। नया ब्लूप्रिंट बच्चों में परीक्षा को लेकर दबाव कम करेगा, बहुत अच्छी बात है। सभी विषयों की प्रश्न पत्र योजना बनाने का काम अंतिम चरण में है, ये समझ लीजिए। सभी विषयों की प्रश्न पत्र योजना, जो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है, वो अंतिम चरण पर चल रहा है भैया, यानी बन चुका है लगभग। ब्लूप्रिंट को विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मंडल की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा। सीजी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में ब्लूप्रिंट आ जाएगा। पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा, ये समझने योग्य बात है। हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है? सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं होता, क्यों नहीं होता मैं आगे आपको बताता हूं। थोड़ा यहां पर पढ़ लेते हैं इसको ना। देखिए, विभिन्न विषयों के अध्याय कम होंगे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार NCERT द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। यहां क्या बोला गया है? NCERT के द्वारा पाठ्यक्रम यानी सिलेबस तैयार किया गया है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं में, ये लाइन आपको याद रखना ना, ये पहली लाइन जो मैं मार्क कर रहा हूं इसको याद रखना है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं में NCERT पाठ्यक्रम पूर्व से ही लागू है। तो मैंने पहले बताया 2019 से ही NCERT का जो सिलेबस है वो लागू है। भले आपके टीचर आपको जो भी पढ़ाते रहे हों और हम आपको चीख चीख के यहाँ से कहते रहे हों कि NCERT पढ़ो, जबकि साफ साफ बोर्ड बोल रहा है कि 11वीं और 12वीं में NCERT पाठ्यक्रम पूर्व से ही लागू है, 2019 से लागू है। किंतु अब NCERT के अनुसार ही 11वीं एवं 12वीं में प्रश्न पत्र योजना बदली जा रही है। आपका क्वेश्चन पैटर्न, एग्जाम पैटर्न बदला जा रहा है। नए ब्लूप्रिंट में अंकों के अधिभार में बदलाव होगा, ये समझ गए? नए ब्लूप्रिंट में अंकों के अधिभार में बदलाव होगा, यानी किसी यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन अगर आना है तो हो सकता है नया ब्लूप्रिंट बने, उसके बाद उस यूनिट से 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। यानी एक यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन बनने थे, वो पहले जो ब्लूप्रिंट होता था उसके अनुसार नहीं होगा। अब जो नया ब्लूप्रिंट बनेगा उसमें सब कुछ बदल जाएगा, परीक्षा पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसी तरह विभिन्न विषयों के अध्याय में भी कटौती हो रही है, ये समझिएगा। विभिन्न विषयों के अध्याय यानी चैप्टर के अंदर भी कटौती हो रही है। जैसे राजनीति विज्ञान में पहले 12 चैप्टर होते थे, अब सिर्फ 10 चैप्टर होंगे। पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, यानी सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। अब ऊपर ये बोला जा रहा है कि NCERT के द्वारा नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है और नीचे ये बोल दिया गया कि भैया सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये दोनों बातें तो एक दूसरे को 180 डिग्री पर कर देती हैं। एक तरफ बोल रहा है NCERT नया सिलेबस डिजाइन कर रहा है और दूसरी तरफ बोल रहा हो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो भैया कौन सी बात सच है? जब नया सिलेबस तैयार हो रहा है तो सिलेबस तो बदल रहा है, और नीचे बोला जा रहा है कि सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा, मतलब वही पुराना सिलेबस चलेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से दो चीजें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि भैया सिलेबस चेंज हो जाएगा, कुछ चैप्टर डिलीट हो जाएंगे, चैप्टर ही डिलीट होंगे, बाकी सिलेबस आपका अभी तक जो चल रहा है वही चलता रहेगा, समझे आप? जैसे 12वीं फिजिक्स में अभी 15 चैप्टर हैं, 12वीं फिजिक्स में अभी 15 चैप्टर हैं, तो एक एक चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक हैं सिलेबस में
वो टॉपिक यथावत रहेंगे, टॉपिक को डिलीट नहीं किया जाएगा। चैप्टर ही डिलीट कर दिया जाएगा, जैसे 2-3 चैप्टर डिलीट कर दिए, केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर डिलीट कर दिए, तो सिलेबस वही रह गया, पाठ्यक्रम में बदलाव भी हो गया। समझे आप? तो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मैं क्लियर कट तभी बता पाऊंगा जब आपका सिलेबस ब्लूप्रिंट के साथ आ जाएगा। उसके बाद हम फिर फाइनल वर्डिक्ट देंगे और फाइनल बात करेंगे। यहां तक आप समझ गए? अच्छा, थोड़ी सी बात और इसमें करनी है मुझे, ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए, सैंपल प्रश्न पत्र भी बनाए जाएंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर भी बनेगा, क्योंकि भैया अब सिलेबस बदल रहा है, तो जरूरी है कि पेपर में, बोर्ड पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसा उसका डिजाइन रहेगा, उसके लिए सैंपल पेपर भी बनाए जाएंगे। वो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार नए ब्लूप्रिंट के आधार पर विद्यार्थियों की सुविधा एवं परीक्षा की तैयारी में मदद के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सभी विषयों के सैंपल पेपर भी बनाए जाएंगे। इसे वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। लेकिन भैया इनसे गुजारिश है कि थोड़ा जल्दी किया जाएगा। पता चला ये दिसंबर में अपलोड करेंगे, तब तक तो कहानी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि हर चीज में तो ढीले ही रहते हैं, लेट लपेट ही करते रहते हैं। तो जो भी करना है थोड़ा जल्दी कर दें, जैसे सीबीएसई करती है, सत्र शुरू होने से पहले उनका सैंपल पेपर भी आ जाता है, पूरा डिजाइन आ जाता है, पूरे साल का कैलेंडर आ जाता है, एकेडमिक कैलेंडर। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आखिरी में बम न फाड़ना भैया, पेपर के 1 महीना पहले आप अगर सैंपल पेपर डालोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो पहले से डालो। नया ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें सभी विषयों के विशेषज्ञ बीते शिक्षा सत्र तक लागू ब्लूप्रिंट को एनसीईआरटी के अनुरूप बदलाव करते हुए नई प्रश्न पत्र योजना बना रहे हैं। समझ गए? पुराना जो ब्लूप्रिंट था उसको एनसीईआरटी के हिसाब से नया ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उसमें, और उसके हिसाब से प्रश्न पत्र योजना बना रहे हैं। ठीक है? नया ब्लूप्रिंट बनाने का काम अंतिम दौर में है, ये भी समझ लीजिए कि लगभग बन ही चुका है, सिर्फ अपलोड करना है। माना जा रहा है कि नए शिक्षा सत्र के शुरू होते ही नया ब्लूप्रिंट अपलोड कर दिया जाएगा। आज है 13 जून 2025, 16 जून से नया सत्र स्टार्ट हो रहा है, 4 दिन बाद, यानी 14, 15, 16, 2 ही दिन भैया, 4 का है ना, 13 है आज ना, कल 14, 15, 16 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 दिनों के बाद आपका नया शिक्षा सत्र स्टार्ट हो जाएगा। वर्तमान में ब्लूप्रिंट वर्ष 2018-19 से चला आ रहा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, 2018 से 9वीं और 10वीं कक्षा के सिलेबस में बदलाव किया गया था, किताबें बदली थी, और 2019 से 11वीं और 12वीं की किताबें बदली थी, सिलेबस बदला था, और अब अभी तक वही तमाम सिलसिले चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो बातें थी मैंने आपको समझा दिया। अब हमारा जो नया मॉडल पेपर आएगा उसके अनुसार फिर हम सिलेबस की वीडियो बनाएंगे, मॉडल पेपर नहीं कहना चाहिए, नया ब्लूप्रिंट आएगा, नया सिलेबस आएगा, उसके अनुसार फिर हम आपको वीडियोस बना करके बताएंगे कि भैया करना क्या है, करना क्या है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने अब अपनी तैयारी करनी है, और अगर आपने हमारा जीनियस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, जो बच्चे हमारे किसी भी कोर्स के अंदर इनरोल हैं, अगर आपका सिलेबस बदलता है तो बेटा घबराना नहीं है, हम अभी जिंदा हैं। ठीक है? जैसा आपका ब्लूप्रिंट रहेगा, जैसा आपका सिलेबस रहेगा, वो सारी चीजें यथावत एक एक करके आपके कोर्स के अंदर ऐड कर दी जाएंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 11वीं 12वीं में जो बच्चे इनरोल हैं, अगर आपका पैटर्न बदलता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग करवा के आपके कोर्स के अंदर उनको इनरोल करवा देंगे। तो बेटा घबराना नहीं है, हर चीज की सुविधा आपके लिए उपलब्ध करा दी जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है। जैसा भी पैटर्न रहेगा, जो भी रहेगा, स्वयं ब्रह्मदेव ही क्यों न प्रकट हो जाए, हमारे जिस्म के अंदर जब तक जान है तब तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है? और YouTube पर भी हम अपडेट देते रहेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो गुजारिश यही है कि जो शिक्षक हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कृपया करके आप अपने स्टूडेंट तक अब सही जानकारी को पहुंचाइए। जो भी फैक्ट और तथ्य हमने अभी आपके सामने रखे हैं, वो अब आपका दायित्व है कि आप अपने चैनल से भी इसको इंट्रोड्यूस करें और अपने स्टूडेंट तक भी इन तमाम जानकारियों को पहुंचाएं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होकर के आप वहां भी मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज किसी भी माध्यम से हमारे तक पहुंच ही जाते हैं, हम उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत से बच्चे परेशान हैं, रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा भैया? तो भैया 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगा। ये देख रहे हो इतने सारे काम चल रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। हो सकता है आज आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाए, कल आ जाए, रिजल्ट तैयार है, सिर्फ अपलोड करना है, हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, अब नए सेशन में जो बच्चे 9 से 12 तक जा रहे हैं उनके लिए सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है। तो जो भी सिलेबस बनता है आपको अपने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है। मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि किसी पब्लिकेशन की किताब को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो कीजिए।
हाँ, एक चीज और समझ लीजिए कि अब अगर नए एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस को रिफाइन किया जा रहा है, तो मार्केट में जो नई एनसीईआरटी की किताबें आ रही हैं और पुरानी नहीं मिल रही हैं, तो आपको अब नई एनसीईआरटी ले लेनी चाहिए। लेकिन पहले सिलेबस आने दीजिए, उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको नई एनसीईआरटी पढ़नी है या पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि अब जब एनसीईआरटी के बेसिस पर ही सिलेबस को डिजाइन करना है, तो नई एनसीईआरटी सफिशियंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी मार्केट में मिलती भी नहीं है और ऑनलाइन भी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना। तो नई एनसीईआरटी से भी हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। किसी पब्लिकेशन को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।